हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जो आज के समय में सिविल इंजीनियर, बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर अगर आप अपना वर्क कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो में ये समझ लेना कि हम किस तरीके से अपना वर्क करेंगे। सबसे पहले एक मैं आपको चीज क्लियर कर दूं कि मैं आज जो बात करने वाला हूं, मैं एक एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाला हूं जो आज के समय में आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प की है। हालांकि ये पहले नहीं थी एप्लीकेशन और इतनी सुविधाएं नहीं थी, इस कारण आपको पहले डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, आपको साइट पर क्या क्या मटेरियल लगेगा, कौन से मटेरियल्स की कमी है, आज वर्क क्या हुआ है, ये सारी डिटेल्स आपको मैन्युअली रखना पड़ता था या फिर आप एक्सेल शीट पर रखते थे। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ आप अगर एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं तो इसमें सारी चीजें आपको मिल जाएगी। सारी चीजों का आप ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, हर एक चीज का आप यहाँ पर हिसाब रख सकते हैं। जो सिविल इंजीनियर है, साइट इंजीनियर है या बिल्डिंग इंजीनियर है, तो सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन वर्क के भी इसे यूज कर सकते हैं। इसमें आप डेली अपनी रिपोर्ट्स और अपडेट कर सकते हैं। पावर प्ले ऐप क्या है, इस ऐप के बारे में मैं आपको हर एक चीज डिटेल देता हूं। अभी पूरा आपको मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूं, वहां पर देखिए आप किस तरीके से इसे आपको इंस्टॉल करना है। इसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, चेक करें और वहां से आप प्ले स्टोर पर जा सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पर पावर प्ले सर्च करके भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए मैं आपको हर एक चीज की डिटेल अभी दे देता हूं। जाते हैं अपने मोबाइल पर और ओपन करते हैं प्ले स्टोर। प्ले स्टोर में आपको टाइप करना है POWERPLAY पावर प्ले। पावर प्ले ऐप आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं और बहुत सारे लोगों को इससे हेल्प मिली है। 21 MB का ये ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर जैसे आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो इसकी 21.22 MB का है, अपडेट होते रहता है, तो ये बहुत ही कम समय में इंस्टॉल हो जाएगा आपका। अब आप इसे इंस्टॉल करके अपने मोबाइल में क्या क्या वर्क कर सकते हैं और क्या क्या इससे आपको फ़ायदे होने वाले हैं, ये अभी मैं हर एक चीज़ आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ आपको कि ये ऐप आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और हेल्प वाला होगा। ये जो ऐप है, ये आज से जब आप कुछ समय पहले देखेंगे तो ये फैसिलिटी नहीं थी जिससे आप ये सारी चीज़ें रख सकें। ये आपका ओपन हो जाता है, यहाँ पर आपको नंबर डाल देना है अपना और आप नंबर डालकर यहाँ पर इसे लॉगिन कर लेंगे। जैसे आप अपना नंबर अपना एक डालेंगे, नंबर डालकर आप लॉगिन करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे ये आपने नंबर डाल दिए हैं। आपको नंबर यहाँ पर आपका जो भी नंबर है आप डाल देते हैं। अब आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर इंटरफेस मिलेगा। आपको एक OTP आएगा। इस OTP को आपको सबसे पहले यहाँ पर डालना है। जैसे आप OTP डाल देंगे, इसका जो पासवर्ड आएगा आपका मोबाइल पर, जिस नंबर को आपने ऑलरेडी यहाँ पर लगाए हुए हैं या फिर जिस नंबर को आपने यहाँ पर दिए हैं, उसका वेरिफिकेशन के लिए एक OTP आएगा। इस कारण ये बिल्कुल सेफ़ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें कोई फ्रॉड जैसा या फिर एक गलत तरीके से, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप इस पर अपना OTP डाल देंगे और यहाँ पर आपको पूछेगा कि आपका नाम क्या है। तो जैसे कि यहाँ पर वीर बिल्ड हाउस हम अपना नाम डाल देते हैं और यहाँ पर हम कर देते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू से हम जैसे करते हैं, इसके बाद ये रोल एक्टिव प्रोजेक्ट साइट, तो यहाँ पर मैं रोल डाल देता हूँ कि क्या है। तो फाउंडर, CEO या स्टूडेंट, साइट इंजीनियर, साइट सुपरवाइज़र, आप सभी लोग इसमें जो भी हैं डाल सकते हैं। उसके बाद आपकी जो एक्टिव साइट्स है कितनी है, आप ये यहाँ पर डाल सकते हैं कि आपकी एक्टिव साइट कितनी है। आप एक्टिव साइट डाल देते हैं। अब इसके बाद आपको, जैसे मैंने यहाँ पर 10 से 20 डाल दिए, इसके बाद आपकी जो एवरेज प्रोजेक्ट कॉस्ट है या फिर साइट कितना है, तो ये आपका इसका अमाउंट डालेंगे आप। जैसे मैंने 1 से 5 करोड़ डाल दिए यहाँ पर। उसके बाद आप यहाँ पर साइट मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग, लेबर अटेंडेंस, मटेरियल्स, बिल्डिंग, बिलिंग, प्लानिंग, पेमेंट्स, MOM, ड्राइंग्स, जो भी आप रिकॉर्ड रखना चाहते हैं इनमें सभी में आपको टिक कर देना है और ये सारे जो फीचर्स है आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये जो हैं इन कारण से हेल्पफुल है क्योंकि यहाँ पर आपको ये सारी डिटेल्स बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं और पूरा डेटा रख सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं।
यहाँ पर जाते हैं आप इस ऐप पर और आपको यहाँ पर मिलता है एड साइट के ऑप्शन पर जाकर, जैसे कि मेरा किसी भी चीज़ का एक प्रोजेक्ट चल रहा है तो मैं उस प्रोजेक्ट पर यहाँ पर जैसे कि लिख देता हूँ कि वाटर पार्क, मेरा वाटर पार्क का प्रोजेक्ट है। यहाँ पर मैं इसकी लोकेशन कर देता हूँ कि मेरा वाटर पार्क कहाँ चल रहा है, या फिर वाटर पार्क के प्रोजेक्ट हो जाता है। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में आप डाल देते हैं अपनी कंपनी, जैसे कि वीर बिल्ड हाउस, मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पर डाल दिया हूँ। मैं यहाँ पर क्रिएट साइट कर देता हूँ। मैंने जैसे यहाँ पर क्रिएट साइट किया तो यहाँ पर आ गया। अब हम यहाँ से अपने मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पर मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मेंबर्स जो हैं हमारे, उन्हें हम रिपोर्टिंग भी दे सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास ये पूरा आ जाएगा। तो आप यहाँ पर जाकर जो भी चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। यहाँ पर मैं ऐड करने के बाद ये डन कर देता हूँ। जब यहाँ पर मैं डन कर देता हूँ, इनविटेशन सेंड हो चुका है। अब यहाँ पर मेरे पास ये एक इंटरफेस आ जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए मेरा आज का क्या टास्क है, तो मैं यहाँ पर ऐड टास्क करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगा कि जो क्रिएट न्यू वर्क कैटेगरी, अब मेरा वर्क कौन सा हो रहा है। मान लीजिए मैं यहाँ पर करता हूँ ब्रिक वर्क या फिर प्लास्टरिंग, जो भी आपका वर्क चल रहा है वो आप यहाँ पर कर देते हैं। मैंने जैसे कि ब्रिक। अब यहाँ पर ऐड टास्क कैटेगरी की क्या है, अब देखिए यहाँ पर मैं ब्रिक, यहाँ पर ब्रिक में मैं डाल देता हूँ कि ब्रिक वर्क चल रहा है, रेड ब्रिक्स, या फिर मैं फ्लाई ऐश, जो भी आपका ये चल रहा है मैं यहाँ पर ये ऐड कर देता हूँ। ये आपका अपडेट होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर अभी 0%। अब जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ, ये मेरे पास मिलता है कि यूनिट फॉर वर्क अपडेट। अब कितना परसेंट, आप अगर मान लीजिए जो भी स्क्वायर फीट में या फिर रनिंग फिट में जिस भी फॉर्मेट में वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे कि मैंने क्या ब्रिक वर्क, अगर मान लीजिए मेरा स्क्वायर मीटर में हो रहा है या नंबर्स में हो रहा है तो वो यहाँ पर, तो मैं नंबर्स करता हूँ कि नंबर्स में ले लेता हूँ मैं ब्रिक वर्क। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इंटर टोटल अमाउंट ऑफ वर्क, कितना अमाउंट वर्क, जैसे कि मैं डाल देता हूँ यहाँ पर कि मुझे लगना है अभी फ़िलहाल 5000। मैंने यहाँ पर सेव कर दिया, 5000 नंबर ऑफ ब्रिक हो गया। यहाँ पर मैं आगे जैसे जाता हूँ तो यहाँ पर देखता हूँ मैं, मुझे मिलता है ब्रिक हो गया आपका असाइन टू, मैं यहाँ पर कर देता हूँ। आप अपने किसी मेंबर को दे सकते हैं कि ये यहाँ पर ये असाइन जो भी है ये कर रहे हैं। यहाँ पर स्टार्ट डेट जैसे कि मान लीजिए मेरा ये प्रोजेक्ट 10 से होगा तो मैं 10 से या फिर 7 आज की डेट से, तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। अब ये एंड कब करना है मुझे, एंड मान लीजिए मेरा जो ब्रिक वर्क है वो मुझे 15 तारीख से पहले एंड करना है, तो ये मैं डेट डाल देता हूँ। अब यहाँ पर टोटल जो है प्राइस की कितना लगेगा, मैं यहाँ पर कॉस्ट जो है वो कर लेता हूँ कैलकुलेट, और यहाँ पर कॉस्ट जो कैलकुलेट करने के बाद मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि मान लीजिए मेरा जो 5000 ईंट लग रही है या नंबर ऑफ ब्रिक्स लग रही है, तो 5000 नंबर ऑफ ब्रिक मैं अगर डालता हूँ तो लगभग मुझे कितने की लग जाएगी, तो यहाँ पर अप्रॉक्स मुझे लगभग 30,000 के आसपास मैंने यहाँ पर डाल दिया हूँ कि इसका 8 टोटल प्राइस हो गया। फिर लेबर आप जो भी चाहें वो यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। फिर यहाँ पर अगर मुझे मान लीजिए टाइमलाइन देखना है तो मैं पहली चीज़ तो यहाँ पर, अब मुझे जैसे कि फ़ोटोज़ की वर्क क्या चल रहा है, मैं यहाँ पर फ़ोटोज़ लेता हूँ और फ़ोटोज़ में यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ कि मान लीजिए ये चल रहा है, तो मैंने यहाँ पर ये वर्क क्लिक किया और यहाँ पर ऐड कर दिया। मैं यहाँ पर अब अटेंडेंस जो है, अटेंडेंस मैं यहाँ पर दे सकता हूँ कि इंटर अटेंडेंस, यानी स्किल्ड वर्कर जो है मेरे पास अभी फ़िलहाल 2 हैं और अनस्किल्ड वर्कर जो है मेरे पास 3 हैं। तो मैं ये डाल देता हूँ रिमार्क में डाल देता हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। रिमार्क में वाल मैं ये वर्क डाल देता हूँ और इसे मैं अपडेट कर देता हूँ। वर्क डन कैन नॉट बी, यहाँ पर हमें कुछ और चीज़ें वर्क इन प्रोग्रेस वाल, तो जो भी चीज़ें हम यहाँ पर अपडेट कर देते हैं। यहाँ पर ये हमारा फ़ोटोज़, और फ़ोटोज़ अगर आप चाहें तो यहाँ पर गैलरी से भी ले सकते हैं पावर प्ले की। तो ये इस तरीके से मेरा ये वर्क हो जाता है। मैंने यहाँ पर ये अपडेट कर दिया। अब जब मैं इसे अपडेट कर देता हूँ तो यहाँ पर ये आपकी एक टाइमलाइन बन जाती है और ये प्रोग्रेस, अगर कोई मान लीजिए आपका जो वर्क है वो देख रहे हैं तो उन्हें पता चल जाएगा कि आज
यहाँ पर जो वर्क हो रहा है इसमें 500 ईंट लगेगी इतनी तारीख तक, 2 स्किल्ड वर्कर है, 3 यहाँ पर अनस्किल्ड वर्कर है, और आप यहाँ पर आगे भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप पहले डिटेल हो जाता है, फिर टाइमलाइन, इसके बाद फोटोज़ आपकी, फोटोज़ आप यहाँ पर और भी अगर कोई इशू आ रहे हैं आपके तो कौन से इशू आ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कभी कभी आपका मटेरियल नॉट ऑर्डर्ड, मटेरियल ऑर्डर नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर इशू डाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये आपके पास कैटेगरी भी दिया गया है कि क्या है मटेरियल नॉट ऑर्डर्ड, इससे क्या हो सकता है परचेस आप डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कुछ और आपके इशू आ रहे हैं तो आप उससे बजट क्यूए जो भी आपके इशू है उसे भी लिखकर आप सबमिट यहाँ पर कर सकते हैं। अब ये जो इशू है आपका अगर क्लोज हो जाता है तो यहाँ पर क्लोज कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर चैट का ऑप्शन है, आप जाकर यहाँ पर चैट कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी भी मेंबर से कलीग्स हैं उनसे बात कर सकते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से वर्क हुए हैं और क्या क्या वर्क नहीं हुए हैं आपके वाटर पार्क के प्रोजेक्ट में। तो ये जो प्रोजेक्ट है इस पर आप इस तरीके से चैट कर सकते हैं। अगर आपको किसी फ़ोटोज़ को क्लिक करके यहाँ पर भेजना है तो आप फ़ोटोज़ भी क्लिक करके यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। अगर आप अपनी प्रोफाइल पर जाकर देखेंगे तो यहाँ से भी आप अपनी कोई भी प्रोजेक्ट की फ़ोटोज़ आप आसानी से भेज सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने ये प्रोजेक्ट की फ़ोटोज़ क्लिक करता हूँ बीर बिल्ड हाउस, और मैं यहाँ पर ये जो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है इसकी मैं फ़ोटो क्लिक करके सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पर आपके पास कैप्शन भी आएगा, अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो ये इससे आपके डिटेल में सभी से बातें होते रहेगी। यहाँ पर ये फ़ोटो मेरी जा चुकी है बीर बिल्ड हाउस जो भी हमारी सर्विसेज है, और यहाँ पर प्रोजेक्ट्स के बारे में आप अपने बॉस से आसानी से बता सकते हैं कि क्या वर्क चल रहा है। यहाँ पर देखिए आपके पास डिटेल में आ चुका है कि यहाँ पर जो असाइन है देवेंद्र जी हैं, उसके बाद ब्रिक वर्क चल रहा है 7 से लेकर 15 तक होगा। यहाँ पर 30,000 लगभग इसकी कॉस्ट आएगी। मटेरियल नॉट ऑर्डर्ड यानी कि मटेरियल और लगेगा लेकिन वो अभी ऑर्डर नहीं हुआ है तो उसे भी सभी लोग देख लेंगे और ऑर्डर करने की फिर यहाँ पर प्रोग्रेस आपकी आते जाएगी। कंटिन्यू यहाँ पर अपडेट में कर देता हूँ। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए आगे और भी वर्क है तो आप आगे और भी इसे अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर वर्क चल रहा है, मैं फिर से यहाँ पर अगर ये वर्क की प्रोग्रेस जो है मैं यहाँ पर फिर से करता हूँ जो वर्क है आपका, यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन भी आ जाएगा। यहाँ पर मुझे फिर से अगर 5,000 ईंट की जगह मैं मान लीजिए आपका 7,000 ईंट कर देता हूँ तो यहाँ पर फिर से मुझे फ़ोटोज़ क्लिक करना है और मैं यहाँ पर जाकर फिर से इसे अपडेट कर देता हूँ। तो आगे आपको यहाँ पर टाइमलाइन में दिखाई देगा कि कितना % वर्क हो रहा है और क्या क्या यहाँ की प्रोग्रेस है। इसके बाद आपको यहाँ पर रिपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा जिससे आप रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं कौन कौन सी डेट पर, और यहाँ पर पार्ट्स इन द वर्क की कौन से वर्क हुए हैं। इसके बाद टीम का ऑप्शन है, टीम में यहाँ पर आप जाकर जैसे कि मैंने बताया कि आप अपनी टीम एक खुद की बना सकते हैं और अपनी टीम बनाने के साथ साथ आप यहाँ पर नंबर से ऐड करके वर्क की पूरी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। यहाँ से जाकर आप ऐड कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे यहाँ पर जैसे कि हमारे जो टीम के मेंबर है तो इनसे हम बात कर सकते हैं। मैं हाई लिखकर पहुँचा देता हूँ जिससे यहाँ पर इनसे मेरी बातें होने लगेगी। मैं जो भी रिपोर्टिंग है या फिर रिपोर्ट्स है इनसे ले सकता हूँ। मटेरियल्स की बात देखें हमने, मटेरियल अगर मान लीजिए आपके कुछ ऑर्डर करना है आपको, जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ आपका ऑर्डर के लिए कि मुझे बीनियर चाहिए, या फिर मैं यहाँ पर बीनियर की जगह लिख देता हूँ कि मुझे डोर चाहिए, सिंपल सा जिससे समझने में आसानी हो। डोर ब्रांड कौन सा चाहिए तो मैं यहाँ पर डोर का ब्रांड लिख देता हूँ। अगर मान लीजिए मैं सिंपल लिख देता हूँ जिससे ये वुडन का रहेगा मेरा, तो ये मैं वुडन लिख देता हूँ। और इस तरीके से लिखने के बाद मुझे कितनी यूनिट चाहिए तो ये नंबर्स में आएंगे। डोर है तो जो भी है, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह डोर की जगह सीमेंट करता, सीमेंट तो कौन से सीमेंट चाहिए हमें, ग्रे सीमेंट चाहिए, ग्रे सीमेंट चाहिए हमें। अगर मान लीजिए इसमें कंपनी भी तो आप कंपनी भी ऐड कर सकते हैं। अब ये है तो ये नंबर्स में नहीं आएगी, ये बैग्स में आएगी, तो मैं इसे बैग्स में कर देता हूँ। मैं इसे यहाँ पर जाकर ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर दिख रहा है कि स्टॉक, अब मुझे यहाँ पर अपडेट करना है या फिर रिक्वेस्ट देना है मुझे कि इतना आपको सीमेंट चाहिए। मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और मुझे ये चाहिए लगभग फिर भी 150 बैग मुझे सीमेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। अब अपडेट करने के बाद यहाँ पर मेरे पास टीममेट्स हैं, टीममेट्स में यहाँ पर क्लिक करके तो इनसे ये असाइन जो रिक्वेस्ट है इनके पास भी चली जाएगी। अब ये मुझे कब तक चाहिए, आज 7 तारीख है, मान लीजिए मुझे कल तक चाहिए तो मैं 8 यानी 8
अक्टूबर करके यहाँ पर ओके कर देता हूँ। रिमार्क में मैं लिख देता हूँ अर्जेंट, कि ये मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मैं डन कर देता हूँ, तो ये रिक्वेस्ट मेरी कंप्लीट हो जाती है। इस तरीके से मैं और रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, और यहाँ पर अलग अलग तरीके से मैं यहाँ पर देखिए फीड, फोटोज, अटेंडेंस, सेटिंग, इशू, कैमरा, हेल्प, ये सारी चीज़ें हैं। टीम यहाँ पर मैं बना सकता हूँ, ये चीज़ें जो है कर सकता हूँ। रिपोर्ट्स, तो ये आपको एक बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये ऐप। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी है यहाँ पर देखें, चेक करें, जैसे नॉट स्टार्टेड, इन प्रोग्रेस, डिले, अगर कोई प्रोजेक्ट डिले है तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, कंप्लीट है तो डन कर सकते हैं, पूरी आप प्रोफाइल यहाँ पर रख सकते हैं और ये मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको ये सारी डिटेल्स चाहिए अच्छे तरीके से और देखना चाहते हैं तो आप खुद इंस्टॉल करें, चलाकर देखें और फिर आप इसके बेनिफिट समझ जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।